वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे गोविंदवाड़। सबसे पहले मार्केट गिर रहा होता ना, तो आपको मिड कैप निफ्टी ही सेंटीमेंट बताता है कि मार्केट डाउन होने वाला है। सबसे पहले मार्केट चढ़ रहा होता है या फिर अपसाइड जा रहा होता है तो मिड कैप निफ्टी बताता है कि ट्रेंड हो चुका है चेंज। और मार्केट साइडवेज जाने वाला होता है ना, तो मिड कैप निफ्टी बताता है आपको कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, राइट। तो मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो मिड कैप निफ्टी की स्पेशल एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे, एज वेल एज बैंकेक्स जो बैंक निफ्टी जैसा बीएसई का इंडेक्स है उसका एनालिसिस देखेंगे। प्राइस एक्शन एनालिसिस रहेगा, एज वेल एज ऑप्शन चेन एनालिसिस रहेगा मिड कैप निफ्टी का और बैंकेक्स का। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझ लेना है, यहाँ पे आवरली चार्ट में यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, देन डबल बॉटम, देन एक हायर हाइज। फर्स्ट हायर हाइज, देन हायर हाइज। मैं मिड कैप निफ्टी को डेली रेगुलर ट्रैक करता हूँ। कब? या तो टॉप पे हो उस टाइम पे या फिर बॉटम पे हो उस टाइम पे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का चाल मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक बार डेली में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बताया, हाउ टू ट्रेड मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी क्या है उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताया। जो कोई अगर फ्यूचर करना चाहता है तो वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर करेगा तो उसको परफेक्टली वहाँ पे उन ट्रेडर को ट्रेड मिलेगा और परफेक्टली वो काम करता है। तो इस तरीके से मिड कैप निफ्टी अपना जो भी गैप डाउन था, यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन होके सस्टेन किया था 12,100 और गैप डाउन था 12,600 से 1,200 तक, तो ये पूरा गैप फिल किया है। तो अभी ये गैप फिल करने के बाद एक डिप आ सकता है या फिर 13,000 जा सकता है का, ये देखेंगे। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी सेम इसका बिहेवियर रिपीट हो चुका है। ये जो यहाँ से फॉल हुआ था 12,700 से, तो ये देन गैप डाउन हुआ था। मिड कैप निफ्टी ने वो पूरा गैप जो अपना था यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा गैप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिल कर दिया है, राइट। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और थोड़ा सा क्लोजिंग हाई के ऊपर की दिया है येस्टरडे की, थोड़ा सा मिडल में क्लोजिंग है। तो मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे अपसाइड के लिए 12,000। ये वाला जो रेंज बना दिया है मिड कैप निफ्टी ने 12,650, इसके ऊपर अगर रहेगा मिड कैप निफ्टी तो आपका मिड कैप निफ्टी जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 12,700, देन सेकंड टारगेट रहेगा आपका 12,750 का जोन। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 12,700, देन इसके ऊपर 12,050, देन इसके ऊपर मिड कैप निफ्टी आपका 12,800 तक जा सकता है। ये तीन टारगेट आप अपने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना। मैं इसका कलर करता हूँ थोड़ा सा चेंज गाइज। फाइनली मैंने कलर चेंज किया है क्योंकि सब ब्लैक ब्लैक हो रहा था तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था। 12,650 के अबव हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आज के डे का हाई, देन सेकेंड टारगेट थोड़ा सा साइडवेज जाके मिल जाएगा आपको 12,750, देन 750 के अबव आपको डायरेक्टली 800 का टारगेट मिलना चाहिए। ये तीन टारगेट फ्लैट ओपनिंग पे आपको मिल जाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ पे रहेगा, जो कि आज के पूरे दिन एक गैप अप ओपन होने के बाद सिर्फ एक टिक दिया है और देन 1 आवर्स नीचे आने के बाद पूरे दिन साइडवेज मार्केट में क्लोज कर दिया है। तो 12,550 के बिलो अगर सेल करेंगे तो हमें 500 का ही टारगेट मिलेगा। मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ। 570 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट नहीं हो सकता है, 550 के बिलो हम सेल करेंगे इसको। यस, ये परफेक्ट रेंज रहेगा।
12,550 के बिलो अगर हम सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट 500 रहेगा। 500 पे आने के बाद 15 मिनट में इस तरीके का हैमर अगर आपको दिख रहा है, इस तरीके का हैमर अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार, तो इसका आप हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो, हाई के ऊपर आप बाय कर लो, लो के नीचे आप ट्रेंड कंटिन्यूशन प्लान कर सकते हो। तो ये इस तरीके का दिख सकता है, इस तरीके का दिख सकता है, या फिर ये बीच में मिडल में कहीं पे क्लोज हो, ये इस तरीके का ही दिख सकता है। तो 12,500 के बिलो अगर शॉर्ट करना है तो आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, जो कि वो पॉइंट होगा आपको 12,450, देन 12,400 तक का ड्रैग हो सकता है। तो 1% का मोमेंट आपका मिड कैप निफ्टी कर सकता है। आज उसने सेंटिमेंट दिखा दिए थोड़े से, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो प्रकाश राजभवन टेलीग्राम चैनल है, वो आपको हेल्प कर देगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको बता देगा। बैंकेक्स का चार्ट देख लेते हैं। बैंकेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, तो बैंकेक्स भी सेम है गाइस बैंक निफ्टी की तरह। अगर आप देखोगे जैसे बैंक निफ्टी स्टक हुआ है वैसे बैंकेक्स भी स्टक हो चुका है, मेसी हो चुका है। 57,800 के अबो हम बाय करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन है 57,800 के अबो हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट बहुत छोटा रहेगा 58,000 का। 200 पॉइंट का ही टारगेट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। 200 पॉइंट 58,000 के ऊपर आपको 58,200 देन 58,500 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। देन आज के दिन का अगर लो तोड़ देता है फ्राइडे के दिन का 57,300, तो इसके नीचे फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 57,000 का। देन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये भी टूट जाएगा 57,000 के नीचे 56,500 तक ड्रैग हो सकता है। ये सिंपल से टारगेट है आपके बैंक एक्स के। एक बार आवरली में मैं दिखाता हूँ, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर 57,800 के अबो अगर सस्टेन होता है तो शॉर्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये गैप भी फिल कर सकता है। 58,500 400 तक भी जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। 58,000 के ऊपर जाने के बाद तो बेरिशनेस खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। 58,000 के ऊपर जाने के बाद बोल रहा हूँ। 58,000 पे अगर आता है मार्केट तो आप 15 मिनट में इस तरीके के कैंडल्स देख सकते हो, जो कि बेरिश होना चाहिए। जो इस तरीके का कैंडल्स, लॉन्ग लेग डोजी, इस तरीके का कैंडल, या फिर यहाँ पे जो बना हुआ है टॉप में स्पिनिंग टॉप, यस्टरडे बना था, यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके का कैंडल हम ये 58,000 पे फाइंड आउट करेंगे। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का भी कैंडल हो सकता है, तो ये देखेंगे। तो टारगेट समझ में आ गया। 57,800 के अब हम 58,000 के लिए बाय करेंगे। 58,000 पे इस तरीके के कैंडल और साइकोलॉजी देखेंगे, जो कि आज के दिन भी बना है इस तरीके का, इस तरीके का। और 57,000 पे भी वही सेम कैंडल हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में। ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर हम आ जाएंगे, पीसीआर सबसे पहले हम चेक करते हैं। यूट्यूब पे हम ही है जो कि पीसीआर देखते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट समझता है यार। 5,63,000 का कॉल रेटिंग है, 4,61,000 का पुट रेटिंग है। तो एक डिप मिलना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो डिप खत्म हो जाएगा, मार्केट सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा। याद रखना इस बात को, मार्केट सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा तो एक बाउंस मिलने की भी प्रोबेबिलिटी है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं गाइज, कितना अच्छा प्रीमियम इन्होंने सेल करके गए। ये भी स्मार्ट लोग हैं मेरे जैसे शायद। 14,000 राइटिंग है 12,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। देन और एक ह्यूज राइटिंग है 12,600 पे। और इन दोनों का प्रीमियम यहाँ पे हेज बनाया क्या इन लोगों ने, यहाँ पे स्टैडल बनाया, देख लेते हैं। हेज बनाया गया 12,500 पे, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहेगा उसके ऊपर या नीचे, तो 12,500 का जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि इन द मनी में घुस के इन लोगों ने राइटिंग की है आज के दिन, इसलिए मार्केट वहां से करेक्ट हो चुका है। समझ रहे हो ना आप। देन आते हैं बैंकेक्स में। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे
पुट का और एक स्ट्राइक देखना चाहिए 12,600 पे स्ट्रैडल राइटिंग है, 4,000 का ही ज़्यादा कॉल में राइटिंग है, जो कि हमने देखा था पीसीआर में, थोड़ा सा बेरिश डेटा बना के गए। तो यहाँ पे 12,600 के ऊपर है या नीचे है ये जज कर रहे राइटर लोग, समझ गए। आते हैं बैंकेक्स के ऑप्शन चेन डेटा में 57,000। इनका पहले पीसीआर देख लेते हैं। टोटल वाई इसका थोड़ा सा अलग होता है गाइस, टोटल वाई यहाँ पे होता है, चेंज इन वाई यहाँ पे होता है। टोटल वाई यहाँ पे 8,95,000 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है 11,40,000 के आसपास। तो आते देख रहे हो ना, चेंज इन वाई इनका लास्ट के कॉलम में होता है बीएससी का, और टोटल वाई उसके पहले के कॉलम में होता है। ये समझना ज़रूरी है देखते हुए, क्योंकि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ना। कैसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं, स्ट्रैडल बनाया नहीं ये भी समझ लेते हैं। हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पे तो 57,400 पे राइटिंग की है राइटर ने, और 57,400 के पुट में भी राइटिंग की है। और यहाँ पे जो मार्केट ऊपर ऊपर हुआ था तो इन्होंने ऐसे लिया है, और नेक्स्ट रेटिंग आपको बन रही है यहाँ पे 58,000 पे। हाँ 58,000 पे रेटिंग है, इसीलिए 58,000 के ऊपर जाने के बाद है ना डायरेक्टली आपका मार्केट बाउंस कर सकता है 58,500। यहाँ पे रेटिंग है, देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा ह्यूज रेटिंग। अगर 57,400 के नीचे अगर रहता है ना मार्केट, तो ये लोग कहाँ पे देख रहे हैं डेटा, कहाँ पे बना के लेके गए ये, तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, रुक जाना भाई, 57,100 पे और 57,000 पे, ये दो जगह पे इस तरीके से इन्होंने 500 पॉइंट पे राइटिंग बनाई है। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। रिस्क कम रखना, रिवॉर्ड ज़्यादा रखना। बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।